हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बेस लाइन आकलन कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की मॉडल आंसर देखने वाले, हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले इसके आंसर्स को। अब इसमें से आप लोगों में से बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे तो अब क्या इसकी फ़ायदा है ना। तो भाई आपका फाइनल एग्जाम अभी बाकी, आप लोग को इस टाइप की क्वेश्चंस की आंसर्स किस टाइप से कैसे लिखनी है, कौन सी परफेक्ट आंसर आप कितना तक सोच पाए, ये आपको तो जानना पड़ेगा ना। आप जो लिख कर के आए वो सही है कि नहीं ये तो चेक करना होगा ना। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना, और अच्छी लगे यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी क्लास 10th की हो, 9th की हो या 11th की हो, आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छे से इस चैनल के माध्यम से हो पाए। तो जितने भी क्वेश्चन है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर शो हो रही होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, सभी क्वेश्चंस को नीचे नोट कर लिए हैं। वहाँ से आप लोग को कंप्लीट दिखाते हैं सभी क्वेश्चन, आपके जितना भी है सभी का आंसर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक द्रव्य पदार्थ का उदाहरण खाली स्थान है, ये आपका आया था। अब आप लोग क्या लिखे भाई, ये आप लोग देख लीजिए, हम इसके आंसर क्या बताते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे या इस जगह पर एक द्रव्य पदार्थ उदाहरण, आप पानी लिखे होंगे तो आपका करेक्ट होगा दूध, तेल, अल्कोहल। इस तरीका से आप कोई भी एक पदार्थ लिखे होंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूध हो गया, पानी, तेल, है ना। इसी तरीके से कोई सा भी आप, वो क्या होना चाहिए, द्रव्य होनी चाहिए, द्रव्य पदार्थ होनी चाहिए अगर आप नाम लिखे उसका। तो इनमें से अगर दूसरा भी कोई होगा तो वो भी क्या आपका करेक्ट है, तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। और आप लोगों को पता है हमने ऑलरेडी अपने हमारे इस चैनल पर बेस लाइन से रिलेटेड जो बताया था कि आपको 4 क्वेश्चन खाली स्थान आएगा। तो देखो जो हम बताए थे वही आया भाई, उसी पैटर्न पर है। हम आपको हमेशा सही चीज़ प्रोवाइड करने का पूरी तरीके से हमारा कोशिश रहता है कि आप लोगों को सही चीज़ ही मिले, सटीक जानकारी मिले। तो आप लोग इसलिए चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या बोले थे कि चक्र दोले में बैठे हुए बच्चे की गति, मतलब कोई इस तरीके से ऐसा घूमने वाला जो आता है झूला आप लोग देखे होंगे, अगर उस बच्चे की गति की बात करें तो कौन सी गति होती है, वृत्ति गति। अगर आप लोग लिखे होंगे तो आपका करेक्ट आंसर, यहाँ से भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो ये तो बहुत आसान है। केल्विन खाली स्थान मापने की ऐसी मात्रक है, तो केल्विन जो होती है तापमान मापने की ऐसा ही मात्रक होती है। फिर 4th वन क्या बोल रहा है कि विलयन में खाली स्थान आयन के निर्माण से पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्षारीकी हो जाती है। तो OH की उपस्थिति में होता है हाइड्रोक्साइड, है ना, तो इसको आप लोग लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक सजीव एवं एक निर्जीव वस्तु के नाम लिखना। तो आपको सजीव वस्तु कौन कौन से, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधे, मनुष्य, बंदर, गाय, घोड़ा, जो जिसमें जीव होती, जो श्वसन क्रिया मतलब सांस लेते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर निर्जीव में आपको बताना है तो पत्थर हो गया, कुर्सी, कांच, कपड़ा, जूता, इस टाइप के अगर आप लोग लिखे होंगे कोई सा भी वस्तु का नाम तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर चाहो तो लक्षण इस तरीके से जान सकते हो कि सजीव किनको बोलते हैं और निर्जीव किनको बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें आपका क्या आया था एग्जाम में कि ऐसे 2 पौधे के नाम लिखो जिनसे औषधि प्राप्त होती है। तो 2 पौधे के नाम जिनसे औषधि प्राप्त होती है वो निम्नलिखित है, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि तुलसी लिख सकते थे आप लोग, नीम लिख सकते थे, अदरक, लहसुन, आंवला, इस प्रकार के आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं। अगर इसमें से लिखे होंगे तब तो आपका 100% करेक्ट है, और दूसरा भी लिखे होंगे तो आप लोग जो लिखे वो कमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है। फिर दूसरा इसी में 6वां में क्या बोल रहा है कि जड़ें पेड़ के लिए क्या काम करती है, जो पेड़ की जड़ें होती है उनके लिए क्या काम करती है उसको बताना है। कोई 2 काम ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना आपको, ठीक है। बहुत आसान है। जैसे कि पहला तना जो होती है, जड़ जो होती है, पत्ती एवं फूल को सहारा प्रदान करती है, पहला चीज। दूसरा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती है। कौन भाई, जड़ से ही तो होती है ना वो अवशोषित, इसलिए उसको कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जब अलग अलग तापमान के 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो ये दोनों वही तापमान प्राप्त करते हैं। मतलब अगर हम लोग एक को बहुत ज़्यादा गर्म रखते, को बहुत ज़्यादा ठंडा रख ले, मतलब उससे ठंडा रखते, तो दोनों को अगर एक साथ रखेंगे देते हैं तब आप लोग देखेंगे दोनों का जो तापमान है वो इक्वल हो जाती है। तो ऐसा क्यों होती है आपको कारण बताने, तो इस तरीका से लिखेंगे आपको कंप्लीट आंसर, इसकी सटीक आंसर। उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में अथवा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ताप अंतर के कारण जाने की प्रक्रिया को उष्मा का संचरण कहते हैं। तो आपको पता है इसे उष्मा का स्थानांतरण भी कहते हैं। जब अलग अलग तापमान के 2 वस्तु के एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, मतलब उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाने लग जाती है।
अतः जब दोनों वस्तु का तापमान क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ऊष्मा का संचरण सदा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। तो इस तरीके से आप लोग सटीक लिखे होंगे, कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता, तो आपको पूरी नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में आया था, लोहे, एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता? तो इसकी आंसर बहुत आसान है भाई। ठीक है, देख लेना, ये वाले क्वेश्चंस मैं इसमें नहीं ऐड कर पाया हूँ, तो देखो यहाँ पर इसका ये वाली आंसर आपको लिखना था। ठीक है, अचार में अम्ल होता है जो लोहे एल्यूमिनियम के बर्तन से क्रिया कर लेता है और लवड़ी पदार्थों का निर्माण करता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इस तरीका से आपको लिखे होंगे इसी तरीके से मिलता जुलता, तो आप लोग को इसका भी नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाने पर सफेद ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके ऑक्साइड तत्व होगा या यौगिक? इसके जलीय, यहाँ पर जलीय है ना, ठीक है, इसके जलीय विलयन की प्रकृति कैसे होगी उसको आपको बताना है। तो उसकी आंसर जो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने से एक सफेद रंग का ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी सूत्र क्या होते हैं, MgO, एक यौगिक है। क्या है इसको तो बताना था, तो हमें यौगिक है ये भाई। या दो तत्व मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना है, जो कि रासायनिक रूप से क्या होती है, संयोजित होती है। बात कर लेते हैं इसके जलीय विलयन की प्रकृति की, तो वो क्या होती है, क्षारीय होती है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है भाई, ये हम लोग को तो बिना पढ़े भी हम लोग, मतलब इसकी अगर थोड़ी सी भी अपनी स्किल यूज करें तो हर किसी का आंसर हम लोग लिख सकते थे, है ना। तो देखो, दैनिक जीवन में घर्षण बल कैसे उपयोगी बल हो सकता है। जो घर्षण बल है हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है, कोई दो उपयोग हमें लिखना है। तो देखो, पहला तो जो है, चक्की के पार्टों के लगातार घूमने से घर्षण के कारण पत्थर के पार्ट से भी घिसते, जिससे गेहूं के आटे में पत्थर का महीन चूर्ण भी मिश्रित हो जाता है। घर्षण कम करने के लिए पार्टों को ढका जाता है। तो इस तरीके से जो उपयोग है, आप लोग चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ये दोनों जो ए बी आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इन दोनों को उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सी यहाँ पर भी दिया, उसको भी लिख सकते हैं। फिर 11 नंबर का भाई, ये इसको देखो, जो नैप्थलीन है, हम लोग जिसको डामर गोली के नाम से जानते हैं, पता नहीं आप लोग कौन से नाम से जानते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसको कपड़े में अगर रखते हैं तो वो कुछ दिनों बाद गायब क्यों जाती है, उस चीज़ को बताना है। तो इसको इसका आंसर इस तरीके से होगा। सटीक जो आंसर है, आप लोग क्या बोला है, नैप्थलीन की गोलियों बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, क्योंकि क्या होती है, इसकी यहाँ पर कट गई है, उदरोत्पादन की प्रक्रिया के कारण वो द्रव अवस्था में बदलने लग जाती है। मतलब सीधा वो गैस में बदल जाती है, द्रव से किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो बिंदु ए से बिंदु बी तक 8 किलोमीटर जाता है, फिर वापस बिंदु ए से बिंदु ए 8 किलोमीटर आता है, तो कुल उसका विस्थापन कितना हुआ उसको बताना है, कितना दूरी वो चला है उसको बताना है। ठीक है, तो इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तो 8 किलोमीटर, फिर वापस आता है, तो इस तरीके से टोटल 16 किलोमीटर की दूरी चलती है। और जो विस्थापन है वो शून्य होता है, क्योंकि वो उसी जगह में जा करके फिर से वापस आ जाती है, मतलब उसकी विस्थापन स्थिति में परिवर्तन क्या होती है, 0 होती है। इस तरीके से आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य उसको बताना है। तो इस तरीके से इसकी कंप्लीट जो आंसर है आप लोग को, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी, अगर पारिस्थितिक तंत्र से कीड़ों को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका भी नीचे लिख सकते हैं आप लोग कंप्लीट। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, आपको इसको टिक लगा लो। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में, उसको जरूर कर लेना। जैसे कि इसी तरीके से आपको दिया रहेगा 3 तत्व ABC है, जो उसका परमाणु क्रमांक दिया है 5, 7, 10 है। अगर इसमें क्वेश्चन ABC के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको आपको लिखना है। फिर संयोजकता लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। थर्ड पे कौन सा जो तत्व है इनमें से वो 18वें वर्ग का होगा उसको लिखना है। तो इसकी सटीक कंप्लीट आंसर आप लोग इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 14 का कंप्लीट आंसर। आई होप आप लोग इसी तरीके से किए होंगे आपके एग्जाम में और आपको अच्छे से अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये वीडियो जो है यूजफुल लगा होगा तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, और अगर यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोग को पता है हमारे कम्युनिटी पोस्ट से आप लोग देखे होंगे वहाँ पर, या नहीं देखे हो तो जा करके तुरंत वोट कर सकते हैं। अगर आपको कौन सी चीज़ ये बता सकते हैं, मीन्स
इसमें अब पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि अब हम आगे क्या करें थी आपके एग्जाम के लिए 100% आपके लिए बेनिफिट हो करके। तो आप लोग भी कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं कि अब आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए कौन कौन सा चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।